हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे और उनके हिंदी वाक्यों को कैसे इंग्लिश में बदलेंगे, कैसे इंग्लिश में चेंज करेंगे। बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम समझने वाले हैं। ओके, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आज हम सीखने वाले हैं, तो उसे पहचानते कैसे हैं ये जान लेना बड़ा जरूरी है हम लोग के लिए कि पहचानेंगे कैसे। यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में, ध्यान दीजिए मेरी बात को, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में गा गे गी, ध्यान रखिए, गा गे गी किसी भी हिंदी वाक्य या क्रिया के अंत में दिखता है तो वह हिंदी वाक्य क्या कहलाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। क्लियर? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि हम हिंदी वाक्य को तो पहचान लेंगे किसके अकॉर्डिंग? गा गे गी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंग्लिश वाक्य को कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश वाक्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका है ये फार्मूला, और ये फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला है सब्जेक्ट विल या शैल, मेन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ओके, तो सब्जेक्ट किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल में से कोई एक होगा, और मेन की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा। यदि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में ऐसे होगा, ऐसे मतलब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बना हुआ होगा, तो वह इंग्लिश सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा। आगे आपके दिमाग में आएगा, ठीक है, हम इंग्लिश वाक्य को भी पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। इस फार्मूला किसमें सिर्फ लागू होगा? सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। इस फार्मूले को सिर्फ अफर्मेटिव में ही यूज करेंगे, यानी सकारात्मक में। ओके, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में इस फार्मूले को मैच करता हुआ इंग्लिश सेंटेंस बना हुआ दिखेगा तो वह इंग्लिश सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा। अब है, कोई भी हिंदी वाक्य मिलेगा उसे हम इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो यही है आज का, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि पहले पहचान लें। जब पहचान नहीं पाएंगे तो बनाएंगे क्या? इसलिए मैंने आपको पहचान बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल की मदद से कैसे उसे हम हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बदलेंगे। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद समझेंगे। एग्जाम्पल में लेते हैं मोहन स्कूल जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने बहुत छोटा सा लिया, आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। मोहन स्कूल जाएगा। मोहन स्कूल जाएगा, इस सेंटेंस से ये पता लगता है कि मोहन ये क्रिया कब करेगा? आने वाले समय में करेगा। यानी कि जिस सेंटेंस से यह बोध होता है कि वो आने वाले समय में करेगा, उस सेंटेंस फ्यूचर टेंस में आता है। लेकिन फ्यूचर टेंस में किस टेंस में आता है? तो यहाँ पे गा दिखा सिर्फ, तो फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इस वाक्य को आप ध्यान देंगे। यदि गा के बाद है दिख जाएगा, गा के बाद चुकेगा दिख जाएगा, तो वो तो अलग हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन सिर्फ गा के बाद आपको यहाँ पे फुल स्टॉप दिख जाएगा, यानी कि विराम दिख गया, तो क्या होगा? वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया, मोहन स्कूल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपकी जो डाउट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हम लोग अपना काम करेंगे। हम लोग अपना काम करेंगे, यानी कि अभी नहीं करेंगे, आने वाले समय में करेंगे। इस सेंटेंस से ये बोध हो रहा है कि यह सेंटेंस फ्यूचर का है, क्योंकि फ्यूचर की पहचान ही है, आने वाले समय में जो क्रिया होगी वो फ्यूचर में होगी। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्यों है? क्योंकि गे के बाद खड़ी पाई है, यहाँ पे गा के बाद खड़ी पाई है। किसी भी गा गे गी के बाद खड़ी पाई मिली, गा गे गी के बाद खड़ी पाई मिली, तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो हमने हिंदी वाक्य को पहचानना सीख लिया, इंग्लिश वाक्य को पहचानना सीख लिया, और दो एग्जाम्पल ले लिए। लेकिन हिंदी वाक्य को इंग्लिश में चेंज कैसे करेंगे? उसके लिए एक ट्रिक है जिसको मैंने खुद बनाया है, और इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी इंग्लिश टेंस को या हिंदी टेंस को, यानी कि हिंदी वाक्य को और इंग्लिश टेंस को आप पहचान सकते हैं और उन्हें किसी भी रूप में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको तीन चीज़ें जाननी बहुत आवश्यक जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी। क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब यदि आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, और मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया।
ये तीन चीजें किसी भी हिंदी वाक्य और किसी भी इंग्लिश वाक्य में आपको पहचानना आ गया तो आपको टेंस आ गया। ठीक है, चलिए मैं आपको ये सिखाता हूँ ट्रिक को यूज कैसे करेंगे। तो पहले कोई भी हिंदी वाक्य पहचानेंगे, हमने पहचान लिया है, और उसमें तीन चीज ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। चलिए इसमें ढूंढते हैं सब्जेक्ट। मोहन स्कूल जाएगा। कौन जाएगा? मोहन जाएगा। मोहन जो है काम को करेगा, तो मोहन वाक्य क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्या हुआ? मोहन वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। अगला है कौन सी क्रिया हो रही है? तो जाने की क्रिया हो रही है, यानी कि जाएगा, ये वाक्य का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट ढूंढ लिया हमने, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ ली, तीसरा क्या बचा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? स्कूल। क्या है? स्कूल। हमने लिख दिया, सब्जेक्ट भी ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ ली। अब क्या करेंगे? इस अफर्मेटिव फॉर्मूले को यूज करके इसे हम इंग्लिश में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। चलिए यूज करते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट। तो वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? हमने ढूंढ रखा है, इसीलिए मैंने बोला था ट्रिक बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो लिखेंगे यहाँ पे मोहन, लिख दिया हमने मोहन। उसके बाद क्या है? विल और शैल। तो विल शैल में से कोई एक लगेगा, ये भी बता दूं। तो आप कहेंगे विल किस साथ लगेगा और शैल किस साथ लगेगा? तो एक बात बता दूं, शैल लगेगा सिर्फ आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, बस ज्यादा नहीं। तो मोहन क्या है? इस कैटेगरी में आ रहा है, तो क्या लगेगा? विल लगेगा। सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगेगा। ओके, मोहन विल हो गया हमारा, मोहन विल। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने ढूंढ रखा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, यानी कि गो हो गया हमारा। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। देखिए फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट है, तो लिख देंगे गो टू स्कूल, हो गया हमारा। अब कहेंगे अदर वर्ड आपने नहीं लिखा, तो इस हिंदी वाक्य में अदर वर्ड नहीं है, इसीलिए हम अदर वर्ड नहीं लिखेंगे। कि अदर वर्ड मिलेगा तो आप उसमें अदर वर्ड लिखिएगा। आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल हमने लिया था कि हम लोग अपना काम करेंगे। तो हम लोग अपना काम करेंगे यानी कि हम लोग वाक्य के सब्जेक्ट हैं। तीन चीज ढूंढनी है, इस बात को भूलिएगा मत। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग लिख देंगे इसके नीचे सब्जेक्ट, लिख दिया हमने सब्जेक्ट। उसके बाद क्या ढूंढना है हमें? मेन वर्ब ढूंढनी है। तो मेन वर्ब कहाँ है? काम करेंगे, करेंगे, करेंगे यानी कि करना, ये आपका क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि हमने सब्जेक्ट ढूंढा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढा, और ये अपना काम क्या है? वाक्य का क्या है? अदर वर्ड। अदर वर्ड क्यों है? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख देंगे। तो हमने सब्जेक्ट भी ढूंढा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी ढूंढ ली। यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट, इसे मान लीजिए चाहे अदर वर्ड ढूंढ लिया। तीन चीजें हम इस हिंदी वाक्य ढूंढ लिए। अब करना क्या है? इसे इंग्लिश में बदलने के लिए इस फार्मूले की बहुत जरूरत है, इसलिए आप इस फार्मूले को याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। सब्जेक्ट फार्मूला क्या है? तो हम वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? वी लिख देंगे, वी लिख दिया हमने। वी आगे क्या है फार्मूला? विल शैल में से कोई एक लगेगा, तो हमें पता है कि वी के साथ क्या लगेगा? तो शैल लगेगा। क्या लगेगा? शैल लगेगा, ये हमें पता है। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ रखा है, डू लिख दिया मैंने, डू हो गया। वी शैल डू। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। वाक्य में ऑब्जेक्ट है नहीं है, अदर वर्ड है, लिख देंगे अपना काम। तो हम लोग अपना काम करेंगे तो अवर वर्क करेंगे, अवर वर्क। ओके, इसको आप ऑब्जेक्ट ही मान लीजिए, ठीक है, कोई डाउट ना हो। ठीक है, वी शैल डू अवर वर्क, फुल स्टॉप। हमारा हिंदी वाक्य इंग्लिश में चेंज हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे जाती रहेगी और आप अच्छे अच्छे ट्रिक सीखते रहेंगे। यदि इस ट्रिक की मदद से आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो अपने फ्रेंड को ये ट्रिक जरूर शेयर करें, जिसकी मदद से आपका फ्रेंड भी क्या करेगा? ये ट्रिक सीख पाएगा और उसे भी टेंस बनाने की एक स्किल मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप घर पे एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।